सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी त्वयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग अपनी श्रद्धा को अश्रद्धा से किस प्रकार बचाना चाहिए? जैसे दही आप रख दे खुले में, बिल्ली चाट जाएगी ना। दूध आप रख दे खुले में, कुत्ता पी जाएगा ना। जब रखा तो हमने अपने घर में था, छिपकली गिर जाएगी ना। आप सबसे सुरक्षित जगह है, चौके में रखिए। आप कोई खाने का सामान रखिए तो दूषित नहीं हो जाता, जरा से असावधानी। इसी प्रकार से श्रद्धा है, और जरा से सावधानी में आपको उसी मन में, जिस मन में श्रद्धा रहती उसी मन में आपकी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाएगी। कब बदल जाएगी आप ये बात समझ नहीं सकते। सावधानी पूर्वक श्रद्धा की रक्षा की जाती है। जैसे कोई अपने नवजात बालक की रक्षा करता है, वैसे ही श्रद्धा की भी रक्षा इसी प्रकार की जाती है। ज्ञान आपको रक्षित करता है, लेकिन श्रद्धा की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। जिस श्रद्धा से ज्ञान होता है उसकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी, वरना कुटेव वाले बहुत लोग हैं। किसी ने एक सेंटेंस बोल दिया, किसी ने 2 सेंटेंस बोल दिया, आपकी श्रद्धा गिर गई। ये होता है कि नहीं? जब मन कमजोर पड़ गया, जैसे थोड़ा भावनात्मक आदमी है या कोई भावनात्मक महिला है, उस भावनात्मक आदमी का कहो 70 साल की बुढ़िया किस प्रकार उसको घुमा दे, शोषण कर दे अपने स्वार्थवश, और उस भावनात्मक महिला को कहो 75 साल का आदमी किस तरह घुमा दे, शोषण कर ले उसका अपनी चालाकी से, और वो भावनावश अपनी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा भाव ठीक नहीं है जो हमारे लिए अनारक्षित हमें बना। इसे बहुत सजगता की जरूरत है। तो अपनी श्रद्धा को अश्रद्धा से हर क्षण बचाना चाहिए। बहुत इस तरह के लोग होते हैं, बहुत वृत्तियां आपके ही मन में ऐसी होती हैं कि जो आपको आपकी श्रद्धा से आपको गिरा दे। तो सात्विक श्रद्धावान इस सद्विवेक प्राप्त कर पाता है, जिसकी श्रद्धा सात्विक। श्रद्धा 3 प्रकार की होती: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। गीता में भगवान ने इन तीनों प्रकार का वर्णन विशेष रूप से किया। सात्विक श्रद्धा वाले लोग कैसे होते हैं? जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन है। जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं, उन लोगों की श्रद्धा तो देवताओं के प्रति होती है। और जो राजसी, सबसे पहले श्लोक है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ये भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों की शास्त्रीय संस्कारों से रहित, जिनमें कोई शास्त्रीय संस्कार नहीं होता, कुछ उसमें बनावट नहीं होती, शास्त्रीय संस्कारों से ही तो श्रद्धा केवल स्वभाव से उत्पन्न। स्वभाव कैसा? जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं सात्विक, उसके जो अच्छे कर्म है, जिसके बदले में बदला नहीं चाहा, उसका जो एक हृदय में समुच्चय उत्पन्न हुआ, वो सात्विक श्रद्धा बन के वो चीज आप में उत्पन्न हुई। अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजी श्रद्धा कहलाती है। सात्विक, राजसी और तामसी, ऐसे 3 प्रकार की ही श्रद्धा होती है। सभी मनुष्यों में श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसका कैसा है। अब आप सोचो कि हर व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक हो जाए,
मन अगर उसका कपटी है तो उसकी श्रद्धा सात्विक हो। बुद्धि अगर उसकी छली है तो उसकी श्रद्धा क्या सात्विक हो। अहंकार अगर उसका दंभी है तो क्या वो सात्विक श्रद्धा हो। अगर उसके मन में लोभ आदि वृत्तियां बहुत ज्यादा है, वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए निरंतर काम करता है, तो क्या उसकी श्रद्धा सात्विक है। प्रत्येक व्यक्ति में, मनुष्यों में श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती, जैसा उसका अंतःकरण। अब अंतःकरण दम्भ करने वाला, लोगों को लटाने पटाने वाला है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने वाला है, तो क्या वो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा करेगा। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का सत्कर्म, धार्मिक कर्म करता है अपनी ही प्राप्ति के लिए, बड़े से बड़ा, बहुत से बड़ा, बहुत बड़ा धन दे देगा, बड़े से बड़ा मकान कर दे देगा, कि केवल हम जो चाह रहे हैं हमारा स्वार्थ इसमें सिद्ध हो, तो क्या उसकी श्रद्धा सात्विक हो। क्योंकि उसका अंतःकरण सात्विक नहीं। और जो ये जो पुरुष है, अहं जो आकार लेकर के जीवन में यात्रा करता है, ये जो पुरुष है, पुरुष श्रद्धामय है। क्योंकि जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं ही वही है, उसकी अहंग वृत्ति उसी से युक्त है, उससे उसकी अहंग वृत्ति अलग नहीं हो सकती। सात्विक पुरुष, जो सात्विक श्रद्धा वाले लोग हैं, वो लोग देवों की पूजा करते हैं, वो लोग देवों से जुड़ते हैं। और देव किससे जुड़े? देव जुड़े हैं परमात्मा विष्णु से, तो उनका वो जोड़ अपने आप हो जाता है। और जो राजसी पुरुष है वो यक्ष और राक्षसों से जुड़ते हैं, और जो तामसी मनुष्य है वे भूत, प्रेत और पिशाच गणों की पूजा करते हैं। इस प्रकार जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धावान ही सद्विवेक को प्राप्त करता है। जो दुर्मति है उसके साथ विवेकहीन भी है। अभी जो पिछले दोष बताए, ये सब दोष है दुर्मति के। वाह, क्या हमने उसको बना लिया, तो दुर्मति के दोष है। तो जो दुर्मति के साथ है वो विवेकहीन होता है, उसे जन्मांध ही समझना चाहिए। सद्विवेक न होने के कारण, जब तक हमारी बुद्धि में सत्य और असत्य का विवेक नहीं, तब तक अहंकार में लोक से मान पाने की वासना बहुत जबरदस्त होती है। अभी जान ले, जो बहुत मान सम्मान चाहे, सद्विवेक न होने के कारण अहंकार दूसरों से लोक में मान पाने की वासना से दबा रहता है। इसके कारण क्या होता है? एवं शस्त्र शास्त्रों के ज्ञान की वासना है, इसके लिए सर्वशास्त्रों का ज्ञान वो बहुत पढ़ता लिखता है। और देह को सुंदर आकर्षक बनाए रखने की वासना है, शास्त्रीय ज्ञान की वासना है, लोक सम्मान पाने की वासना है, देह को सुंदर बनाए रखने की वासना है। ये सारी अहंकार में सद्विवेक न होने के कारण इन वासनाओं से अहंकार दबा रहता है। ये वासना ही विविध कर्म, विविध प्रकार के विकर्म, विविध प्रकार के दुष्कर्म के लिए प्रेरित करती है। और जीव वो सब करता है, फिर भी वो तृप्त नहीं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, जिस व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति कभी प्रेम को अनुभव नहीं करता, वो व्यक्ति अक्सर बड़ा नेता बनना चाहता है, क्योंकि उसको तृप्ति ही नहीं है। और उसको तृप्ति वहां दिख रही है, परेशान है। इसलिए जो महिलाएं भी आधी अधूरी हैं, जिनका मन आधा अधूरा है, व्यक्तित्व चरित्र उनका वो रहस्य नहीं समझती हैं, तो वो भी दूसरों से मान पाने की दृढ़ता में बाहर भटकती रहती है। ये बात समझ में आती है ना? अहंकार उनका दबा रहता है इन सब वासनाओं से,
संत महात्मा चित्त में अनेक प्रकार की वासना को ही पुरुष के बंधन का कारण एक वासना नहीं, अनेक प्रकार की वासनाएं हैं। वही चित्त के बंधन का कारण है और वही मन के भी बंधन का कारण है। इसी प्रकार जब सर्व प्रकार की चित्त की में वासनाओं का रूप नहीं रहता, क्षय हो जाता है, तब उसे ही मोक्ष है। वासना की छीणता जब चित्त में हो जाती है सर्व प्रकार, वही मुक्त अवस्था है। और जब तक वासनाएं हैं तब तक देखो जो दौड़ते, क्या चाहिए, किस नहीं चाहिए, कितने परेशान रहते। अगर व्यक्ति जीवन में जरा सा भी अगर वो प्रेम रस का अनुभव कर ले तो सारी वासनाएं स्वतः क्षय हो जाती। तृप्ति, ऐसी तृप्ति आती है कि फिर ये सब मन नहीं करता। वेद शास्त्रों के अनेकों विद्वान प्रतिष्ठित साधु महात्मा अपने सैकड़ों शिष्य बनाते कहते हमारे एक महिला यहाँ आई थी तो हमसे कहती हमारे शहर में 2000 शिष्य हैं, आपके एको शिष्य है, कहा तुम ही हमारी बन सकती है। उसको बड़ा अहंकार, उस शिष्य बनाए, गुरु बनी घूमती है और सबके घरों में जाती है, सबके यहाँ भोजन करती है, सबके यहाँ लाती है। तो ये अनेक प्रकार के शिष्य बनाते रहते हैं। उनको उनकी वासना तो बांधे है, ये दूसरे लोगों की वासना उनमें बंध गई, बस गई, उनमें बहुत बदबू आने लगती है। उनमें देखो जब वो शब्द बोले अहंकार के, कैसी गंध उड़ती है। इस प्रकार अत्यंत प्रपंच व्यस्त रहना पड़ता है। ऐसा देखकर जो वैसा नहीं है उसको बड़ा संतोष होता है कि भैया हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं, हम वासना का त्याग नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आगे वासना वृद्ध जो विद्वान है इनकी बहुत बड़ी भीड़। वो अपने को संतोष, एक सामान्य व्यक्ति अपने को संतोष मानता है। इस प्रकार दूसरों को वासनाबद्ध देखकर अपनी दशा पर संतोष कर लेना भी महामूढ़ता है। तो अपने चित्त में दर्शन करो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। वो अपना जाने, वो अपना जाने। अब कल हमसे किसी ने कहा कि आप हरिद्वार नहीं जाएंगे क्या? हम कहा नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाना चाहिए, वहाँ महाराज जी की समाधि। हमने कहा कृत्य किसका है? जो वहाँ है समाधि से हमें कोई परहेज थोड़ी ना, महाराज जी से परहेज है, लेकिन वो कृत्य किसका है? तो हम उसके कृत्य को समर्थन देना चाहिए। आप बताइए, बाहर से देखने में लगता है कि नहीं गए, अरे बहुत अभिमानी है, बहुत ऐसे, लेकिन वो कृत्य किसका? हम उसके कर्म में भागीदार क्यों बने जो कल हमें पुनः खड़ा होना पड़े उस जगह? हम इसलिए नहीं जाते। हम किसी के कृत्य को नमन करने जाएंगे क्या? बताइए। अब ऐसे हमें कोई श्रद्धा तो अब तो पिछले महीने में हो के आए, लेकिन तुम्हारे कृत्य के, तुम्हारे अहंकार की पुष्टि हम तो नहीं करने वाले। तुम्हारे वासनात्मक अहंकार की पुष्टि हम नहीं करेंगे। वो हमारे से व्यक्ति को शोभनी नहीं है। समझो इस बात को। कोई अपने अहंकार की पूछ के दुष्कर्म करे, दुष्कृत्य करे, पाप करे और हम की आरती उतारे, भगवान तुम्हारी जय हो गए। क्यों आरती उतारे? तो नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमें उसका रहस्य पता है।
इस प्रकार से जब दूसरों को वासनाबद्ध देखकर अपनी दुर्दशा पर संतोष कर लेना भी महामूढ़ता है। ये अपने प्रति घोर अपराध है, अपने प्रति अपराध है। तो जागृत व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं कर सकता, इस प्रकार के अविवेक के प्रभाव में नहीं आता, तो उसकी श्रद्धा बचती है। अब हम अगर इस भेद को न जाने तो क्या हमारी श्रद्धा बचाए? नहीं बचेगी। इसलिए विवेक युक्त होकर के जीना ही मानव जीवन है। हर बात में विवेक में विचार करना चाहिए। श्रद्धा जागृत होने पर जब संत महात्मा का संग सुलभ होता है, तब अगर विवेक द्वारा अपना उद्धार नहीं कर पाते, आत्मोपासना द्वारा वासना का क्षय नहीं हो पाता, तब तो अपने हम शत्रु हैं और अंत में महादुख भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अविवेकी मनुष्य तो अपने बनाए हुए दोषों के कारण ही सुख के अंत में अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। अपने मन की अंधी स्वीकृतियों के बंधन से क्यों दुख भोगते? जब तक वो अपने मन की अंधी स्वीकृतियों के बंधन से। अभी अंधी स्वीकृति है, एक भीड़ उधर है, नहीं, अंधी स्वीकृतियों के बंधन से जब तक हम मुक्त नहीं अपने को कर पाते, तब तक नित्य चेतन स्वरूप आत्मा में बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। और अगर हम अपनी अंधी स्वीकृतियों के बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो पाते, जब तक नित्य चेतन आत्मा में बुद्धि स्थिर नहीं हो। चेतन आत्मा में महाराज जी का ज्ञान है। अब ये बात माननी है कि वो बात माननी है? वो किसकी मान्यता है, ये किसका ज्ञान? तो ज्ञानी की बात मानेंगे ना, गुरुदेव की बात मानेंगे ना। क्यों? पगलों की। इसलिए उपासना से ही वासना का अंत हो पाता है। जब तक हम इस सत चेतन स्वरूप की उपासना हमारी बुद्धि नहीं करती, बुद्धि में प्रकाशित अहंग वृत्ति नहीं करती सचेतन स्वरूप की उपासना, तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की वासना का अंत नहीं हो सकता और हम सदगुरु के उपासक नहीं हो सकते। हम अपनी श्रद्धा को नहीं बचा सकते। इसलिए अगर वासना का अंत चाहते हो तो इस तरह अपनी बुद्धि को सचेतन में लगा करके सत्य की उपासना करनी चाहिए। नित्य सुलभ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से निरंतर अभिन्न आत्मा में बुद्धि को लगाए रखना ही सत्य उपासना कहलाती है। इस प्रकार लोभी जिस प्रकार धन का उपासना करता है, लोभी जिस प्रकार धन की उपासना करता है, चारों तरफ देख लो, चारों तरफ क्या माया है? धन की तो माया है। अधिक या कम, थोड़ी या बहुत, कोई भी कृत्य किया जाता है तो धन ही प्राप्त के लिए तो किया है। जिस तरह लोभी धन का उपासक रहता है, निरंतर रहता है ना, कामी अपने प्रेमिका का उपासक रहता है ना, और अभिमानी अहंकार अपने माने हुए पद का उपासक रहता है। वो किसी प्रकार भी एक कार्य प्राप्त करके मानता। उसी प्रकार अगर साधक के हृदय में श्रद्धा जागृत हो गई है, सच्ची स्वरूप आत्मा परमात्मा का उपासक उसको होना ही चाहिए, तभी श्रद्धा बचेगी। अगर वो सत्स्वरूप परमात्मा का उपासक न हुआ तो अपनी श्रद्धा को नहीं बचा सकता, दूसरों के कृत्यों को नमन करता फिरेगा, सत्य परमात्मा की सत्यता को नहीं जान पाएगा, उपासक नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता। इसलिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जो सद्गुरु से प्राप्त विवेक है उसका आदर की ओर, अगर उस विवेक का आप आदर करोगे तो सुख के अंत में निश्चित दुख का दर्शन होगा, तब आप उससे मुक्त हो पाओगे। नहीं तो ऐसे विवेक के द्वारा ही
भविष्य में छिपे रहने वाले दुख का दर्शन होता है। अब हमें भविष्य में छिपे हुए दुख का दर्शन हो रहा कि नहीं, कि हम उस पाप में भागी नहीं बनना चाहते, दूसरों के दुष्कृत्य में भागी हम नहीं बनना चाहते, हम नहीं बनेंगे। बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। या जो भी सदगुरु का शिष्य होगा वो बनेगा नहीं बनेगा। विचारणीय बात है। अविवेकी दुख का दर्शन नहीं कर पाता, वो तो दुख का भोगी होता है और अनेक प्रकार से रोगी होता है। सुखासक्त भोगी जन तन धन स्वजन तथा अधिकार के उपासक होते हैं। परमार्थी जो साधक है वो प्राणों वो उपासना के द्वारा सत्य का उपासक होता है। इस प्रकार की उपासना से अनेक प्रकार की सिद्धियों की जागृति भी होती है। बुद्धि के उपासक को तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर अहंग आत्मा का उपासक बन जाता है। तभी पूर्ण रूप से भय चिंता अशांति दुख से मुक्त हो पाता है। तभी उसकी सात्विक श्रद्धा की रक्षा हो पाती है। जो सुखासक्त है भूखाभ्यासी, वो व्यक्ति रजोगुण की अधिकता के कारण किसी भी प्रकार की उपासना में उसका मन नहीं टिकता। इसलिए संत तुलसीदास जी आरंभ, क्योंकि ज्यादातर सांसारिक व्यक्ति रजोगुण के में होते हैं, कोई उपासना नहीं वो समझ सकता। इस देखो इस संत कितने सूक्ष्म मर्मज्ञ होते हैं। उन्होंने शुरू में कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मन की एकाग्रता के लिए क्या साधन करना चाहिए। अन्य साधना में सूक्ष्म जो उपासनाएं हैं उनमें मन नहीं टिक सकता। इसलिए आरंभ में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, निरत दिव्य प्रस्तुति, दलन मोहतम सोस प्रकाश, दलन मोहतम सोस प्रकाश, बड़े भाग्य आवै जास, बड़े भाग्य आवै जास। इसलिए आरंभ में अगर किसी को गुरु मिल गए हैं तो उनके गुरु चरण में नख में मन लगाना चाहिए। इससे रजोगुण शांत होगा। अथवा गुरु जी के चित्र में अथवा इष्ट देव की मूर्ति में एक टक देखना चाहिए। इससे मन स्थिर होगा। इसलिए ये सब साधनाएं व्यर्थ नहीं। और फिर उसके बाद फिर दीपक जलाने की विधि सीखे, दीपक की लौ में स्थिरता की विधि सीखे। इस प्रकार धीरे से, इस प्रकार के ध्यान से उसके मन का रजोगुण शांत होता है, चंचलता समाप्त होती है, तमोगुण नहीं रहता। इस प्रकार का ध्यान चंचल मन वाले को, इधर उधर जाने वाले मन वाले को इस प्रकार लगाना चाहिए। तो इस प्रकार जब धीमे धीमे मन इस प्रकार सधने लगे, तब नेत्र बंद करके सामने मन के द्वारा दोनों आंखों के बीच में, दोनों भुजों के बीच में देखने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और ये भी सहायक होता है। और जब सध जाए मन, तब जो अंतर बहिर्नाद है, जैसे दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें, ओंकार का जो नाद है
उसको बार बार बाहर से बोले, उसमें स्थिर करें। जो मंत्र जोर से बोलने की परंपरा वो इस स्तर पर है परंपरा, और उसी में मन को लगाकर धीरे से अंतर में स्थिति बनानी चाहिए, तो आपकी श्रद्धा की रक्षा हो पाए। नहीं तो अगर ऐसे ही रहा लटका, श्रद्धा हुई, तुमने उसका साधन अगर न बढ़ाया, अश्रद्धा हो जाएगी। उसी गुरु में, उसी महात्मा में तुम्हें बहुत सारे दोष दिखने लगेंगे। जो तुम्हारी सेवा सहायता बनती थी वो भी तुमसे नहीं बनेगी, जो तुमसे पुण्य बनता था। कहाँ पुण्य बनेगा भाई? नहीं बन पाएगा ना, ऐसे बनता रहेगा। इसलिए जब इस प्रकार से मन में कुछ एकांत आने लगे, तब बहुत ज्यादा मेल मिलाप में अपने को दूषित नहीं करना चाहिए। इधर उधर का आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, और व्यवहारिक रूप से अनेक प्रकार की चिंताओं को स्थान न दे। यहां तक आके देखिए, हम लोग की आदत तो बड़ी खराब है। बिना कारण से जाएंगे, बिना कारण से हम जा रहे हैं, सेवा का है, ये सेवा के लिए जाएं, क्या देने जाएं कि लेने जाएं, कहीं मोहवश, कहीं कामवश, कहीं अहंकार हो, लोग क्या कहेंगे, व्यर्थ में दौड़ते रहते हैं। तो मन की स्थिरता, मन का रज्जोगुण शांत नहीं हो पाता, न तमोगुण शांत हो पाता है। तब उसके बाद अगर आप आरंभ नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे, 10 प्रकार के प्राणायाम हैं, इसका अगर 10-15 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपकी अंतस चेतना जागृत होगी, मूलाधार से शक्ति उठनी शुरू हो जाएगी। और इसके पहले अगर आप करेंगे तो नहीं, वो सब बिखर जाएगा, अंदर सब बिखर। ये दृश्य बहुत अच्छा, वो आगे वो बहुत अच्छा, वो देखा कपड़ा वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, मन ऐसे ही भटकता रहेगा। इस प्रकार गहरी श्वास का अभ्यास धीरे से बढ़ाए, और इस तरह की क्रियाओं का अभ्यास कभी तखत पे बैठ के न करें, समतल भूमि में करें, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा ऊपर से ही नहीं खींचेगी, तो फिर नीचे से ऊपर कैसे जाएगी? इसलिए इस प्रकार करते करते जो लोगों की कल्पना है योग की अनेक प्रकार की सिद्धियां केवल एकांत में रहने से, गुफाओं के जंगलों में रहने से ही होती, वही लोग सिद्ध होते, ये सब भ्रम है। 4 नियम जब पूर्ण रूप से सध जाते हैं तब एकांत सेवन की सिद्धि प्रकट होती। पहला नियम है वाणी का मौन, दूसरा नियम है मन का मौन, तीसरा नियम है बुद्धि का मौन, चौथा नियम है अहंकार के आकारों की समाप्ति। 4 प्राय एकांत में रहने पर वाणी का मौन तो सध जाता है, लेकिन मन का मौन नहीं सध पाता। लेकिन मन के अंदर क्या है? धन, सामान, भूमि, भवन, जो भी सब है, सबकी व्यवस्था। चलो आज मौन है, कल ये कर लेंगे, परसों ये मन में खटपट बहुत लगी रहती है, मन का मौन नहीं हो पाता, उसी का मन चलता रहता है। इसलिए कोई वस्तु अपनी मानने को न रहे, ऐसा तत्व ज्ञान जागृत करें, इसी को अपरिग्रह। वस्तु नहीं छोड़ने की जरूरत, आपके अंतर जो ग्रंथि बनी है परिग्रह की, उसको वो ग्रंथि टूटने की जरूरत है। वस्तु छोड़ देने पर कोई व्यक्ति याद आता है जिससे आशाएं रहती हैं। इसीलिए सब ओर से जब तक आशा न टूटे तब तक साधन नहीं बनता। किसी से आशा न रहने पर यदि कोई वासना, महत्वाकांक्षा छिपे रहेगी तो वो जाग जाती है, उसको हम लोग नहीं देख पाते। इन 4 बाधाओं से साधक सावधान रहकर नित्य एकांत का जो सेवन करता है
उसको योग सिद्धि सुलभ हो जाती है। और सबसे बड़ी योग की सिद्धि है कि आप अपनी श्रद्धा की रक्षा कर, प्रत्यक्ष सिद्धि है, जिसके भीतर अनेकता का फिर अंत हो जाता है और केवल अभेद आत्मा परमात्मा का बोध रह जाता है। यही एकांत की पूर्णता है। इसलिए जो श्रद्धावान शिष्य है उसको सावधान रहना होगा, सावधान रहना चाहिए कि भयानक से भयानक विपत्ति आने पर जब तुम उसे हटा न सको, वैसे तो वो आदमी कोशिश करता है, और जब ऐसा कुछ कोशिश भी नहीं काम होती, कुछ नहीं हटा सकते, तब अन्य प्रयत्न न करके अंतर हृदय में इस तरह के साधन जब करेंगे तो अंतर में जाने का रास्ता मिल जाता है। वहां जाकर के वहां से फिर काम करना चाहिए। आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। आशीर्वाद देने से बहुत शक्ति क्षीण होती है, अंतर में इस स्तर की शक्ति क्षीण होती है। इसलिए आशीर्वाद ऐसे साधक को आशीर्वाद देने से बचना चाहिए। बहुत लोग उसके पैर छुए, चरण स्पर्श करें, उससे अपने को बचाना चाहिए। लोगों के स्पर्श से अपने को बचाना चाहिए। इससे बहुत शक्ति क्षीण होती है जो संग्रहित होती है, और परमात्मा के होने से नहीं, उसके स्मरण से दुख कट सकते। परमात्मा तो है ही, उसका स्मरण होगा तब दुख कटेंगे, नहीं तो वो तो बना ही रहता है, सर्वत्र बना रहता है। अविनाशी चेतन स्वरूप में किसी भी आपत्ति की पहुंच नहीं होती। इस सिद्धांत को बार बार हृदयंगम करना चाहिए। आत्मा न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न बनता है, न बिगड़ता है, फिर भी अनेक रूपाकार भासता है। अज्ञान के कारण वो आभास सत्य प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तु व्यक्ति के गुण दोष का श्रवण मनन करने से राग द्वेष बढ़ता है। अपने गुण दोष सुनकर अभिमान या हीनता का भाव पुष्ट होता है। परमेश्वर के गुण वर्णन से राग द्वेष मिटता है। आत्मा परमात्मा के चिंतन से, स्मरण से चिंता ही मिट जाती है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का अज्ञान ही पाप का मूल है। अहंकार ही पाप भूमि में ठहर कर जब अपने को कुछ न कुछ मानता रहता है तो वो पाप का आकार ही धारण करता रहता है, और जब तक मेरा मेरी मानते ही पाप का आकार फैलता जाता है। यही अहं के आकारों का विस्तार है जो हमें बांध देता है। कोई भी विद्वान यदि पैनी बुद्धि के द्वारा इस अज्ञान को, सुख दुख के भोक्ता अहंकार को समझ ले तो अपने द्वारा ज्ञान में वो अपने अहंकार से अपने को मुक्त देख सकता है। श्रद्धा के स्वरूप को भी समझ सकता है। श्रद्धा किस प्रकार कल्याण करती है, ये तत्व उसकी बुद्धि में जागृत हो जाता है। संसार में जितने भी बंधन है, दुख है, वो सब अज्ञान के ही कारण है। भय तो पीछे पता नहीं कब से लगा है, लेकिन अभय हम अभी अभी विचार के द्वारा हो सकते। मोह तो मन के साथ जाने कब से चल रहा, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अब प्रेम में मोह रहित हम अपने को अभी अभी अनुभव कर सकते। इस प्रकार जो चेतना शक्ति दोषों से लिपटी है उसे हम सद्गुणों से धारित कर सकते हैं। इस प्रकार प्रमादी होकर नहीं रहना चाहिए, अपनी श्रद्धा को बचाना चाहिए, और सुखोपभोग की कामना जहाँ तक हमें नचाती है वहाँ तक हम अज्ञान में है। लोभ की वासना जब तक हमें दबाती तब तक हम अज्ञान में है। कभी न कभी पढ़ते ही हैं कि कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती, शांति निवृत्ति से ही होती है। इस समझते हुए इस ज्ञान का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। आत्मवान होकर, साक्षी रहकर हम अपने को काम क्रोध आदि से मुक्त कर सकते हैं। इतना साधन करने पर, और अपनी श्रद्धा के जितनी ज़्यादा रक्षा कर लेंगे, अश्रद्धा से उसको बचा लेंगे, उतना ही हमारा विकास हो जाएगा। और अगर श्रद्धा न बचा पाए तो हम भले ही वाणी से बहुत बड़े विद्वान हो जाए, हम भले ही 1 घंटा बैठे रहे आँख बंद करें, अगर हृदय में श्रद्धा नहीं है तो कुछ लाभ होने वाला, ऊर्ध्वगति नहीं होने वाली।
जब बहुत सावधान रहेंगे, व्यर्थ से अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बचाएंगे, तभी ये बातें हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, प्रीति कामना मूर्त जहाँ 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 है, दैन्य भाव संयुक्त जहाँ है, दैन्य भाव संयुक्त जहाँ है, प्रीति का पूर्ण बनाना सुगम है, प्रीति का पूर्ण बनाना सुगम है, जब अभिमान मिटाना सुगम है, जब अभिमान मिटाना सुगम है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना जब अभिमान मिटाना कठिन है, जिसके जीवन में दुखदाई, जिसके जीवन में दुखदाई, दोषों का त्याग न होगा, दोषों का त्याग न होगा, उसके उर में प्रियतम के प्रति, उसके उर में प्रियतम के प्रति काम शून्य अनुराग न होगा, काम शून्य अनुराग न होगा, तब तो ध्यान लगाना कठिन है, तब तो ध्यान लगाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, भोग जनित सुख की आशा से, भोग जनित सुख की आशा से बंधे हुए हैं प्राण, बंधे हुए हैं प्राणी जग में, सद्विवेक बिन देख न पाते, सद्विवेक बिन देख न पाते, कष्ट उठाते हैं पल पल, कष्ट उठाते हैं पल पल, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, श्रद्धा बिना समझाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना जब अभिमान मिटाना कठिन है, जहाँ चैन आती रहती है, जहाँ चैन आती रहती है, समझो सच्ची चाह नहीं है, समझो सच्ची चाह नहीं है, सच्ची चाह हुए बिन मिलती, सच्ची चाह हुए बिन मिलती, सत्य प्रेम की राह नहीं है, सत्य प्रेम की राह नहीं है, प्रीति को पूर्ण बनाना कठिन है, प्रीत को पूर्ण बनाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है,
का सेवक होकर जो स्वामी का सेवक होकर पूर्ति चाहता अपने मन की, पूर्ति चाहता अपने मन की, पतित सुपथ में आना कठिन है, पतित सुपथ में आना कठिन है। जब अभिमान मिटाना जब अभिमान मिटाना कठिन है। का तब पाना कठिन है, प्रियतम का तब पाना कठिन है। जब अभिमान मिटाना जब अभिमान मिटाना। अब अगर जिसकी सेवा कर रहे हो, चाहे परमात्मा की सेवा करो, किसी महात्मा की करो या घर में करो, पति की करो या पत्नी की करो, उसकी सेवा में अगर अपने मन की पूर्ति चाहते हो तो तुम अपने मन के मोह में बह गए ना, उस पथ में, प्रेम के पथ में, सुपथ में आ ही नहीं पाओगे, वहीं वहीं फिर और लौट जाओगे। ये इसका भाव है। जो बार बार दोहराया जाता है वो गुण हो या दोष हो वही सरल हो जाता है, जिसका अभ्यास नहीं होता वही कठिन प्रतीत होता है। दैवी संपत्ति से प्रेम होने पर अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि आसुरी संपत्ति का त्याग सुगम हो जाता है। सुख के लिए ही संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों का संग किया जाता है और निराश दुखी जीवन होने पर शांति के लिए सब कुछ का त्याग स्वतः हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम